नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज था निफ्टी का एक्सपायरी और आज का दिन है 21 दिसंबर और थर्सडे है आज। तो आज का जो मार्केट था दोस्तों बहुत ही अच्छा बुलिश रहा। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मार्केट जो है उसका बिहेवियर कैसे था और हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट का जो बिहेवियर था वो कैसे था। तो इससे पहले कि मैं अपने चार्ट के बारे में बताऊं दोस्तों, देखते हैं आज का जो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है उसके बारे में देखें तो अराउंड 33,000 का करीब कुछ प्रॉफिट किया हूं। वैसे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने कुछ एक पोजीशन ले रखा है BTST गैप अप के लिए। देखिए जैसे कि ये छोटा सा क्वांटिटी ले रखा है मैं बताते चलूँ आपको कि ये जो मैं अपस्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ और बस यही मेरा अकाउंट है, इसी में केवल मैं ट्रेड्स बनाता हूँ। तो मार्केट के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इस जो चार्ट देख रहे हैं आप प्रेजेंटली, उसमें बहुत सारे आपको लाइंस और लेवल्स दिख रहे होंगे। तो ये जितने भी लाइंस और लेवल्स दिख रहे हैं इसमें से कोई भी मैं जो लेवल्स आप देख रहे हैं इसको मैं रिपीटेडली या डेली ऐसे बनाता नहीं हूँ। ये अपने आप ही खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया है जिसको मैंने कोड करके रखा है और बहुत अच्छा ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छा बिहेव करता है जो मार्केट के हिसाब से। तो इसमें आप देखें तो आपको जो लाइंस दिख रहे हैं जैसे कि ये ब्लू लेवल, ये ब्लैक लेवल, ये एक लेवल है, ये भी एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये भी यहाँ पर भी इसके अंदर में भी एक लेवल है, ये एक लेवल है। तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं जो रेड डॉट लाइन है, ये रेड डॉट लाइन है। और नीचे भी अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक डॉट लेवल है, ये जो ब्लैक डॉट लेवल है। तो ये सारे जो हैं ये मास्टर लेवल्स हैं और जो छोटे जो नॉर्मल ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये नॉर्मल लेवल्स है और ये जो ब्लैक डॉट लाइंस है ये मास्टर लेवल्स हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जब ट्रेड बनाते हैं किसी भी पोजीशन के लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए और कहाँ पे हमें मार्केट से एग्ज़िट या टारगेट हमें बुक करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कितने पॉइंट के बाद में आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। जैसे मैं आपको इससे पहले बताया था कि ये मास्टर लेवल है। तो आप देखें यहाँ पर मास्टर लेवल में सबसे पहले मॉर्निंग रिजेक्शन दिया, फिर बाद में भी एक रिजेक्शन दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है ये। अगर आप देखें यहाँ पर भी ये मास्टर लेवल था, मार्केट ने यहीं से एक रिजेक्शन दिया है। अगर ये मास्टर लेवल इतना काम नहीं करता तो मार्केट को यहीं से रिजेक्शन नहीं देना चाहिए, तो कहीं और से रिजेक्शन देता बीच में से। लेकिन हमारा जो लाइंस है बहुत अच्छा बिहेव करने के वजह से एकदम यहीं से प्रॉपर आप देखिए, एक बार नहीं 1 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बार बार यहाँ पर रिजेक्शन दिया है मार्केट ने। अगर आप देखें यहाँ पर ये जो नॉर्मल लेवल है, मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर यहाँ से रिजेक्शन दिया है। ये जो हमारा लाइन है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चार्ट में कुछ लाइंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले है ब्लू डॉट लाइन, ये ब्लू लाइन और ये रेड डॉट लाइन। तो क्योंकि मार्केट अभी बहुत नीचे तक गिर चुका है, इसीलिए इसके पहले के वीडियोस में कभी भी मुझे इन लाइंस के बारे में जिक्र करना ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन आप देखें ये जो नीचे के जो लेवल्स है, मार्केट ने वहाँ तक भी नीचे गिर करके अभी रिकवरी मोड में जा रहा है। तो आज इसीलिए मार्केट काफ़ी बुलिश था। तो ये हम लोग इससे पहले कल के वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि जब भी आप देखें इसके अंदर में ये जो रेड लाइन है ये ऑरेंज लाइन के पास में मिल गया है तो मार्केट बुलिश हो गया है। मान लीजिए यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट बुलिश है। इसके बाद में अगर आप जो भी आपको लेवल मिले यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए अंदर में तो इसके अंदर में आपको एक रेड लाइन दिख रहा होगा, ये देखिए ये रेड लाइन है। इस रेड लाइन ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया तो आपका जो एंट्री है बहुत अच्छा एंट्री है यहाँ पर, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम से कम है और टारगेट आपका सीधा ये है। तो ये पोजीशंस हमने कैरी किया था, अभी हम इसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने निफ्टी में भी एक हीरो जीरो ट्रेड लिया है। तो ये ट्रेड मैंने तभी लिया जब ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, तो इसके मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्लू लाइन है ये और ब्लू डॉट लाइन है और ऊपर में एक रेड डॉट लाइन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी में। आप देखें दोस्तों, जैसे ही रेड लाइन के पास में आया मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देने लग गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये भी जो लेवल आप लाइन देख रहे हैं आप, इससे भी मार्केट ने प्रॉपर यहीं पर आकर के मार्केट ने फॉल दिया है। यहाँ पर भी आने के बाद में जब तक ये रेड लाइन जो है इसको क्रॉस नहीं किया तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन ऊपर में एक लेवल था। तो दोस्तों हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर का जो स्ट्रैटेजी है, अगर उसके पास में कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो इस मार्केट से
पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं कहूँगा, बहुत ही मुश्किल है। और रोज़ रोज़ आपको इस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। रोज़ आपका जो साइकोलॉजी है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपके पास में ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आपको आपके साइकोलॉजी को मजबूत करे और आपके इमोशंस को कंट्रोल रखे। जैसे कि आप देखिए कि ये जो ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन यहाँ पे क्रॉस हो गया। मुझे जब मैं इस लाइन का इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पे कुछ बुलिश का इंडिकेशंस मिले, तो यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बनाया था निफ्टी में हीरो ज़ीरो के लिए, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिला। लेकिन अगर सपोज़ ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर जो रिजेक्शन दिया, यहाँ पर मैं एंट्री बनाया होता तो बहुत ही अच्छा एंट्री होता कहलाता हो। लेकिन क्योंकि ये रेड लाइन इस ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए मैं ट्रेड में बने रहा। और देखें तो मैं 19 रुपीज़ करीब में कुछ एंट्री लिया था और जो कि 17 रुपीज़ में मैं एग्ज़िट किया था। अगर इसका चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो ये 70 रुपीज़ से जो मैं इसका पोजीशन एग्ज़िट किया था उसके बारे में 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। निफ्टी का 10-17 को मैं एंट्री लिया था और इसको एग्ज़िट मैंने 70 करीब में कुछ किया था। तो आप उसका जो प्राइस देखेंगे, उसका प्राइस और जो रिजेक्शन दिया था इस वो पोजीशन पे, वो देखेंगे तो आपको जो स्ट्रैटेजी है हमारा, वो स्ट्रैटेजी पे आपको जो भरोसा है वो और बढ़ेगा। तो वेयर इट इज़, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट ए सेकेंड। दिस इज़ बाय, दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ बाय 70 पे निकाला था हमने, या दिस वन। तो 1245 को हमने निकाला था। तो हम निफ्टी में अगर निफ्टी का जो चार्ट है उसको देखें 1245 को, तो करीब यहीं 1245, तो आप देखें 1245 एकदम देखिए ठीक यहीं पे मैंने है रिजेक्शन, यहीं पे मैंने 1245 ये इस पोजीशन पे मैंने एग्ज़िट किया मार्केट से। तो आप देखें जो ऊपर में जो लेवल है, ये लेवल के पास में आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पर मैं एग्ज़िट किया। भले ही यहाँ पर प्राइस ऊपर गया हो, लेकिन जो प्रीमियम का जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 72 या 73 करीब में गया। अगर ये लाइन नहीं होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पर एग्ज़िट करूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर एक मास्टर लाइन है, यहाँ पर मुझे एग्ज़िट कर देना चाहिए और इंतज़ार और नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लॉस हो सकता है। तो अगर आप देखें जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है, लेकिन जो प्रीमियम का वैल्यू है वो अगर आप देखें तो 55 रुपीज़ कुछ आया है और ये ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 54 रुपीज़ समथिंग। तो इसीलिए दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम मार्केट में जब एंट्री लेते हैं तो पोजीशन कहाँ पे बनेगा हमारा और हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों हीरो ज़ीरो के लिए मैं आपको सिंसियरली सजेस्ट करूँगा कि आप जो मेरा चैनल है आप देखते रहिए। आगे के जैसा सिनेरियो बनेगा तो हम कुछ एक अच्छा प्लानिंग करेंगे। जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और कमेंट्स आपके आने लगेंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिए। जैसे ये सब पोजीशंस हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे एंट्री है प्रॉपर प्रिसाइज एंट्री, ऐसे आपको पोजीशंस मिल पाना या कोई सजेशंस मिल पाना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा ऐसा ढूंढ पाना। इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है हमारे पास में बहुत ही टू द पॉइंट है। बेसिकली सपोज़ आपने कुछ मैं पोजीशंस बताऊं तो आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने 600 क्वांटिटी कुछ लिया था, या दिस वन। सो दिस इज़ 936। आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने जो रिजेक्शन दिया था यहाँ पे 936 करीब में बैंक निफ्टी का चार्ट था। ये देखिए मास्टर लेवल से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, एक बुलिश कैंडल आया, ये जो रिट्रेसमेंट दिया यहीं पे मैंने एंट्री बनाया और मेरा टारगेट देखिए ये जब ये यहाँ पर जब मैंने रिजेक्शन देखा तो यहीं पर मैं एग्ज़िट कर गया। अगर आप देखें यहाँ पर जो प्राइसिंग जो टाइमिंग है ये देखिए 363 में मैं एंट्री किया और 438 पर हम यहाँ पर एग्ज़िट हुए और टाइम कितना 2-3 मिनट के अंदर में हमने करीब अराउंड में भी 50 वट एवर इट इज़ जो भी पॉइंट हमने कैप्चर किए। तो ये मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको दो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। आप देखिए ये जो रेड लाइन है, अगर ये रेड लाइन इस मास्टर लेवल के नीचे क्रॉस कर गया होता तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होता,
क्योंकि यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये बेंड हो गया, मैंने इस ग्रीन कैंडल से देखा कि मार्केट बेंड हो गया है, तब मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया और उसके बाद में एक ही बार में मुझे जब रिजेक्शन दिखने लग गया तो मैं यहाँ पर निकल गया। लेकिन अगर ये जो टारगेट था ये तो हिट हुआ ही, लेकिन उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो रेड लाइन है वो नेक्स्ट कैंडल में भी अगर मैं यहाँ पर एंट्री लिया होता तो हमारा टारगेट कहाँ पे होता, ये जो कि आप देख सकते हैं कि अचीव हुआ है। और इसके पहले के वीडियोस में मैंने एक बात कहा था दोस्तों, उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये ब्लू जो डॉट लाइन है वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। आप देखिए, जब भी ये ब्लू डॉट लाइन को ये रेड लाइन क्रॉस होता है तो इसके ऊपर का टारगेट नहीं बल्कि इसके ऊपर का भी टारगेट अचीव करने के लिए हमें मार्केट मौका देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री किया तो आपको पूरा टारगेट ले लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दे करके मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि मैंने देखा कि जो मास्टर लेवल है इससे रेड लाइन अंदर आ गया है, तो यहाँ कहीं मैंने पुट का शायद यहाँ कहीं मैंने पुट का एक एंट्री बनाया था और उसका एग्जिट यहीं किया। हालांकि क्वांटिटी एक ही था, एक ही लॉट से मैंने ट्रेड किया था, लेकिन ये सस्टेन, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं अभी बहुत लॉस में हूँ, ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ, लॉस में हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। तो मैं सोच रखा हूँ वैसे कि जब तक मेरा पूरा लॉसेस रिकवर नहीं हो जाता है और मैं अच्छा प्रॉफिट में नहीं आ जाता हूँ, तब तक क्वांटिटी पे कंट्रोल करूँगा और स्टेडीली प्रॉफिट को तरफ में ध्यान दूँगा। क्योंकि मार्केट में मान लीजिए आप एक भी गलती कर देंगे, आप ये अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ट्रेड नहीं बना पाए। जैसे कि अगर आप देखें तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, अगर आप मार्केट में लाइव होंगे तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतने बार मार्केट ने डाउन दिया, फिर जितना प्रीमियम यहाँ से कम हुआ वापस इतना ही पूरा फॉल हुआ। ये जो पोजीशन है दोस्तों, ये एकदम दिखने में आसान नहीं, आपको दिखने में आसान दिख रहा होगा, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन बना के बैठते हैं दोस्तों, एक ही बार में 20, 30, 40 पॉइंट का प्रीमियम का पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, इंडेक्स का नहीं, इंडेक्स का जितना भी हो, लेकिन सीधा प्रीमियम में आप देखेंगे कि 20-30 पॉइंट का फ्लक्चुएशंस हो रहा था। छोटे छोटे कैंडल में भी कभी कभी 30-40 पॉइंट का फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं। कहीं कहीं पे तो प्रीमियम का वैल्यू जो था वो रुक ही जा रहा था एकदम। इसीलिए दोस्तों ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ है, ऐसे स्ट्रैटेजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान दे करके, जब भी ये रेड लाइन को अगर आप देखें, इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों जो रेड लाइन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड में एंट्री हुए, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री लिए, आप देखें कि ये रेड लाइन जो है इस लेवल को क्रॉस हो गया, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद में या तो आप टारगेट लीजिए या फिर आप ये, अगर ये रेड लाइन यहाँ पर बेंड हो गया तो आप स्टॉप लॉस दे दीजिए। यहाँ पर मैंने 2-3 बार स्टॉप लॉस देना पड़ गया मुझे, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन के बेस पे मैं थोड़ा इंतज़ार किया था। हालांकि मैं यहाँ पर कहीं पे ट्रेड लिया था, इसलिए मुझे ऐसे ही बने रहना पड़ गया, लेकिन मैं बड़े पोजीशंस के लिए देख रहा था। लेकिन ये तो वन लॉट ही था, लेकिन बड़े पोजीशंस के लिए यहाँ पर मैं देख रहा था, तो बार बार मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, तो मैं थोड़ी देर रुक गया। रुकने के बाद में फिर यहाँ पर जब मैंने देखा कि मार्केट ठीक हो गया है और इतना जो बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस है, यहाँ पर आपको होल्ड करना ज़रूरी है, आपको ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आप जो कैंडल बन रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि बहुत एकदम प्रेस हो रहा था, एकदम जैसे जो कैंडल बन रहा है ये एकदम प्रेस होकर के नीचे गिर रहा था, और जब उठ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी इसके ऊपर चले जाएगा। ये जैसे ये जो बना था ऐसा लगा जैसे इसके ऊपर ही चला जाएगा। तो आप जब मार्केट में बैठते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास में अगर टेक्निक नहीं है, अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ट्रेड करने में आपको, मेरे हिसाब से आपको बार बार सोचना चाहिए कि आपको बिना किसी स्ट्रैटेजी के आपको मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है। जैसे कि कुछ लोग देखते हैं, आप जो ट्रेड बनाते हैं, पोजीशंस लेते हैं, तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखते हैं, ओआई डेटा देखते हैं, फिर चार्ट के जो कैंडल है उसका जो टाइप है, जो पैटर्न है, वो सब देखते हैं, और जैसे कि ABC बनाते हैं या एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ लेवल्स ड्रॉ करना है या कुछ लाइन बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मार्केट के साथ में आपको फ्लो करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको प्री मार्केट से पहले आपको कुछ तैयारी करना है, उसके बाद में आप आओगे फिर आप मार्केट लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करोगे, ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है। इसमें केवल आपको जो स्किल्स डेवलप करना होगा वो रेड लाइन
और ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं बस इसी लेवल्स पे आपको स्किल डेवलप करना होगा। जो ये ब्लैक डॉट देख रहे हैं बार बार यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ये आपका स्कैल्पिंग करने का पोजीशंस हैं। तो ये आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस इंडिकेटर के साथ में जो तभी आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान तरीका है और आपके जितने भी लॉसेस है वो लॉसेस को मिनिमाइज़ करके आपको धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये स्ट्रैटेजी। और जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो खास करके ऐसे स्ट्रैटेजी बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए आपको। तो ऐसे जो स्ट्रैटेजीज होते हैं इसमें आपको एक रास्ता दिखता है कि जैसे आप देखिए, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब भी ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, तो ये हमारा बैंड है। जब ये रेड लाइन देखिए हम ऑरेंज की तरफ में, तो मार्केट का जो प्रोफाइल है बुलिश है। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो आप यहाँ पर पुट क्यों लेंगे? आप यहाँ पर पुट बिल्कुल भी नहीं पोजीशन बनाएंगे, जबकि अगर आपको सपोर्ट कहीं पे दिख रहा है तो उस लेवल से एंट्री बनाएंगे। मान लीजिए इस लेवल के आगे भी चले गया, मार्केट यहाँ पे आया, फिर दोबारा गया, यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट बनाया दिख रहा है आपको, फिर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो ऐसे करके ट्रेड करने से आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं पे पुट ले लिया, तो आपको पुट ले लिए तो यहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं बीच में पुट, आपको यहाँ लाइन के पास में आने के बाद में लेना होगा पुट को। और जब अगर ये रेड लाइन इसके ऊपर चले जाए तो आपको स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना होगा, नहीं बल्कि इसको आपको होप ट्रेडिंग के लिए आपको इंतज़ार करेंगे कि कब क्या होगा ऐसे इस लेवल्स के लिए। इसीलिए दोस्तों मार्केट में जब आप होप ट्रेडिंग करते हैं या अपना स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। यहाँ पर पैसे कमाना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा बहुत आसान है इसमें पैसे आपके चले जाना बहुत ही आसान है। इसीलिए अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं मेरे जैसे, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में और सीखना और जानना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो को जैसे कि डेली आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज़ है दोस्तों बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है। धीरे धीरे आपको जब समझ में आने लगेगा ये स्ट्रैटेजी के बारे में तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करने का मन करेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, hope you are liking my video. I am very new to YouTube channel, so I am very thankful to you for watching my videos. So thanks a lot. Thanks.